हालेलुया। से प्रार्थना की आवाज आ रही थी। बहुत से लोग जो थे वो प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। आज परमेश्वर ने जो हमें घर दिया है, ये घर एक प्रार्थना का घर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इस घर को हमें प्रार्थना का घर बनाना है। हमारा जो घर है वो प्रार्थना का घर होना चाहिए। हमारे घर से प्रार्थना की आवाज उठनी चाहिए, लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आनी चाहिए, मनमुटाव की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, और ऊंची ऊंची आवाजों में हमें झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, बल्कि हमें प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है। पतरस जो है, जब वो घर के अंदर आता है, यहाँ पे देखता है, तो वो जैसी घर के अंदर एंटर होता है, घर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसे प्रार्थना की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है, और उसे सुनाई देता है कि यहाँ पे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आज जो घर हमें परमेश्वर ने दिया है वो एक प्रार्थना का घर होना चाहिए। जिस घर के अंदर प्रार्थना होती है उस घर के अंदर शैतान ठहर नहीं सकता। जिस घर के अंदर प्रार्थना होती है वहां कोई बीमारी ठहर नहीं सकती। जिस घर के अंदर प्रार्थना होती है उस घर के अंदर परमेश्वर जो है वो वास करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते हैं। जिस घर के अंदर प्रार्थना होती है उस घर के अंदर जो है शैतान अपना कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। आज शैतान जो है वो बहुत से घरों में कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि घरों के अंदर प्रार्थना नहीं है, लोगों के जीवन में प्रार्थना नहीं है। हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सब काम वो करते हैं, सड़कों में, बाजारों में घूमते हैं, मगर हम प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना ना करने के कारण जो है घर के अंदर आज समस्याएं आती हैं, परेशानी आती हैं। मगर हमें जो है वो रात को भी उठ के प्रार्थना करनी है, भोर को भी उठ के प्रार्थना करनी है, हमें हर समय प्रार्थना करनी है। क्योंकि बाइबल में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पूरी पूरी रात प्रार्थना करते थे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो पूरी पूरी रात प्रार्थना करते थे। और वचन में लिखा कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठ के निकला और एक आन स्थान में, जंगली स्थान में जाके प्रार्थना करने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले सो रहे होते थे तो भी प्रभु यीशु मसीह जो है एकांत में अलग जाके अकेले में प्रार्थना करते थे, और रात को भी उठ के वो प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो एक प्रार्थना का जीवन था, इसीलिए वो एक सफल जीवन था। जब प्रभु यीशु मसीह दिन में बीमारों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, मिरेकल्स करते थे, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते थे, तो लोग चमत्कारों को देखते थे और वो हैरान होते थे कि ये चमत्कार कैसे हो रहे हैं। वो चमत्कार इसलिए होते थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूरी पूरी रात प्रार्थना करते थे। हालेलुया। पूरी पूरी रात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, भोर को उठ के प्रार्थना करते थे। जब सब लोग सोते थे तो प्रभु यीशु मसीह सोते नहीं थे, वो प्रार्थना करते थे। और वो जो प्रार्थना करते थे उस प्रार्थना से जो शक्ति मिलती थी, जो सामर्थ मिलती थी, और पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालते थे, बीमारों को चंगा करते थे। इसलिए आज हमारे घर में से जो है प्रार्थना की आवाज उठनी चाहिए। हमें घर के अंदर प्रार्थना करनी है, भोर को भी परमेश्वर को पुकारना है, सांझ को भी पुकारना है, दोपहर को भी पुकारना है, रात को भी हमें सोने से पहले प्रार्थना करनी है। और जैसे हम खाना खाए बिना रहते नहीं है, ऐसे में प्रार्थना करे बिना रहना नहीं है। और हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में जो है परमेश्वर के चरणों में जाना है, प्रार्थना करनी है और आराधना करनी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा जो घर है वो एक प्रार्थना का घर होना चाहिए, और हमारा घर जो है वो कैसा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो हमारा घर है ये एक चर्च के रूप में होना चाहिए, कलीसिया के रूप में होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एक चर्च की तरह हमारा घर होना चाहिए, कलीसिया की तरह होना चाहिए। बाइबल बताती है कि प्रिस्का और अक्विला एक पति पत्नी थे जो कि घर में अपने चर्च को लगाते थे, कलीसिया को लगाते थे, और परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को उनके द्वारा बचाया, बहुत कुछ उनके द्वारा लोगों को सिखाया।